Bismillahirrahmanirrahim. Today's lab is about source transformation, Thevenin theorem and Norton's theorem. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम दो जो सोर्सेज और एनर्जी सोर्सेज लाइक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि सीरीज रेजिस्टेंस है, तो उसको अगर हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो करंट सोर्स की जो इक्वेशन बनेगी इसकी वैल्यू आई एस बराबर होगा इसी वोल्टेज सोर्स डिवाइड बाय जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसके, ये आई एस की मैग्नीट्यूड होगी। और जो ये सीरीज रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज सोर्स के साथ, ये अभी करंट सोर्स के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो इस तरह हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में भी जा सकते हैं। इस केस में जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी, वो बराबर होगी जो यहाँ आई एस की वैल्यू होगी टाइम्स जो इसके साथ पैरेलल रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह हम वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में जा सकते हैं और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में हम वापस जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है थेवेनिन थ्योरम के बारे में। थेवेनिन थ्योरम बिल्कुल केसीएल के विल और नोडल और मेश एनालिसिस की तरह एक सर्किट एनालिसिस टेक्निक है जिसकी यूज करते हुए हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। थेवेनिन थ्योरम का जो एक स्टेटमेंट है वो इस तरह है कि एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल रेजिस्टर्स एंड voltage sources can be replaced by just one single voltage source and a series resistor। इस सर्किट को देख ले, इसमें काफ़ी ज़्यादा लूप्स है, लेकिन इसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास आखिर में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स आ जाए और एक रेजिस्टर आ जाए। और ये जो ओपन एंड्स होंगे इसको मैं ए और बी नाम दे देता हूँ। यहाँ पर हम वो लोड रेजिस्टर लगाएंगे आर एल। तो ये वी एस क्या होगा, आर एस क्या होगा, ये आर एल कौन सा होगा। वी एस ये डिपेंड करता है वी एस और आर एस के हम कौन सा लोड रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस सर्किट में अभी हम लोड रेजिस्टर R5 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में जो वी एस होगा ये असल में वी थेवेनिन होगा। तो वी थेवेनिन इस सर्किट में जब हम इस R5 को इस सर्किट से रिमूव करेंगे तो जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर होगा उसको हम वी थेवेनिन कहेंगे। इस तरह जो आर एस सी रेजिस्टर है इसको हम आर थेवेनिन कह सकते हैं। ये कौन सा रेजिस्टेंस होगी, ये वो रेजिस्टेंस होगी अगर हम सर्किट से ये वाली लोड रेजिस्टेंस R5 निकाल लें और बाकी फिर पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम कर लें। लेकिन उस केस में हमने जितने भी एनर्जी सोर्सेज होंगे उनको नलीफाई करना होगा। तो नलीफाई किस तरह करेंगे, अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हमने शॉर्ट सर्किट करना है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज डिफरेंस 0 वोल्ट होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास करंट सोर्स होगा तो उसको नलीफाई करने के लिए हमने ओपन सर्किट करना है, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। अच्छा, तो आपने सबसे पहले ये जो स्कीमेटिक ये सर्किट डायग्राम ये बनानी है। फिर आप एलटी स्पाइस की मदद से आप इन दोनों नोड्स को नाम दे सकते हो, कोई से भी डिफरेंट नाम्स दे दें। और फिर आप इस नोड पे आप वोल्टेज फाइंड कर लें, लेकिन उस केस में आपने यहाँ से ये रेजिस्टर निकालनी होगी। जब आप यहाँ से ये रेजिस्टर निकाल लें तो फिर यहाँ पे आप ये नोड वोल्टेज फाइंड कर लें। तो ये आपके पास इतना आना चाहिए वी थेवेनिन। आर थेवेनिन के लिए आप इसके स्पाइस की मदद से फाइंड नहीं कर सकते हो, आपने प्रैक्टिकली करना होगा या एनालिटिकली हुआ कैलकुलेशन में। उसके लिए आप सर्किट से यही लोड रेजिस्टेंस निकाल लें और जो वोल्टेज सोर्स हो उसको नलीफाई कर दें। उसको हमने नलीफाई किया हुआ ये देख लें शॉर्ट सर्किट की मदद से। अभी आप इसी ए बी पॉइंट से इन सर्किट को देख लें लोड एंड से, और जो सर्किट की नेट रेजिस्टेंस हो, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, वो आप फाइंड कर लें ए और बी पॉइंट की मदद से कि बी जो जितनी भी रेजिस्टेंस आ रही है उसको मेजर कर लें। तो ये कितनी आएगी इसको हम देख लेते हैं। ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है। किस तरह पैरेलल में, यहाँ पे देख लें।
इस सर्किट को आप इस तरह भी बना सकते हो। असल में यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्ट सर्किट है ना, तो आप इस रजिस्टर को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो इस तरह आपस में दोनों ये पैरेलल में है। तो इन दोनों की पैरेलल आप पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई फाइंड कर ले तो उससे कितनी आएगी। फिर ये एंड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। अगर आप इस पॉइंट को बी कह रहे हो और उसको ए कह रहे हो, तो जब आप ये पॉइंट यहाँ पे लाओगे तो ये रजिस्टर तब यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में ये इस तरह हो जाएगा। अब ये दोनों आप इसमें पैरेलल, इस पे पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई कर ले तो उससे क्या आ जाएगा सर्किट, इसलिए इस तरह बन जाएगा। ये बी सर्किट, यहाँ आर इक्विवेलेंट जो कि R1 और R4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। फिर ये पॉइंट, फिर यहाँ पे R2, यहाँ पे वापस ए, एंड देन इन दोनों के साथ पैरेलल में ये वाला R3। अभी इन दोनों को आप सीरीज में ले लें, इन दोनों को सीरीज में सम कर लें और इनसे जो आ जाए वो आप इसके साथ पैरेलल में ऐड कर ले, तो आपके पास आखिर में सिर्फ एक ही रेजिस्टर आ जाएगा इन सब का इक्विवेलेंट। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R कहते हैं। अभी हमने R भी फाइंड कर लिया, V भी फाइंड कर लिया, तो आप इस आखिर में हमारे पास जो सर्किट आएगा वो इस शेप का होगा। V R और यहाँ पे वो जो लोड रेजिस्टेंस हमने सर्किट से हटाया था, इस केस में लोड रेजिस्टेंस हमारा R5 था। यहाँ पे आप वही R5 दोबारा लगा लो। अभी हमने थेवेनिन थ्योरम की मदद से लोड के क्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड करनी हो तो इसको अगर V R5 कह दें तो उसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज कर लेंगे। दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट व्हिच इज दिस प्लस दिस R5 प्लस R थेवेनिन टाइम द अप्लाइड वोल्टेज जो कि V थेवेनिन है। तो इस तरह हमारे पास ये वाली जो वोल्टेज है R5 के क्रॉस ये आ जाएगी। तो हमने एक लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड की यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो प्रैक्टिकली हम ये प्रूफ करेंगे इस ये सर्किट को बना के कि अगर हम इससे ये R5 जो कि लोड रेजिस्टेंस जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर इससे ये हम हटा लें R5 से, तो हमारे पास जो ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पर होगी तो V थेवेनिन उसको इतना होना चाहिए। और फिर जब हम R5 को वापस सर्किट में लगा लें तो फिर यहाँ पे ये वोल्टेज कितनी होनी चाहिए जो कि यहाँ से आएगी हमारे पास VR5, वो उसके बराबर होनी चाहिए जो कि है 2.72 के बराबर होनी चाहिए। तो अभी हम ये वाली एक्सपेरिमेंटल देखेंगे। स्टॉप।